उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बड़े बहादुर और नेक दिल इंसान थे। एक दिन उन्हें एक पुराने भूतिया किले के बारे में पता चला। कहते थे कि वहां बहुत ताकत छुपी है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य उस किले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राजा को उस किले में जाने से रोका। बोले, महाराज, यह किला खतरों से भरा है। राजा विक्रमादित्य ने साधु की एक न सुनी। बोले, मैं चुनौतियों से नहीं डरता। साधु मुस्कुराए और राजा को चैलेंज दिया। बोले, अगर आप सच में निडर हैं तो इस किले का राज सुलझा के दिखाओ। राजा विक्रमादित्य ने चैलेंज कबूल कर लिया और किले में घुस गए। किला अंदर से बड़ा अंधेरा और डरावना था। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक पेड़ पर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। यह बेताल था जो उल्टा लटका हुआ था। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बहादुरी के किस्से मैंने सुने हैं। मेरे साथ एक सफर पर चलोगे? राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह एक परीक्षा है। उन्होंने बेताल का न्योता कबूल कर लिया। बेताल राजा को लेकर किले के अंदर और भी अंदर ले गया। उसने बताया कि इस किले में कई राज छुपे हैं। उन्हें सुलझाने के लिए राजा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बेताल राजा विक्रमादित्य को एक अंधेरे कमरे में ले गया। वहां एक विशाल सांप एक खंभे से लिपटा हुआ था। सांप ने डरावनी आवाज में पूछा, राजा, बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? राजा विक्रमादित्य ने बड़े आराम से जवाब दिया, समय सबसे ताकतवर है, वह सब कुछ बदल देता है। सांप राजा के जवाब से खुश हो गया और गायब हो गया। बेताल मुस्कुराया और बोला, शाबाश राजा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। बेताल राजा को एक लंबे अंधेरे रास्ते में ले गया। रास्ते के दोनों तरफ जलती हुई मशालें डरावनी परछाई बना रही थीं। राजा को आगे बढ़ने में डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे राजा आगे बढ़ते गए। उन्होंने देखा कि रास्ते के आखिर में एक अंधेरा कमरा है। कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। राजा को लगा कि अंदर कोई खतरनाक राक्षस है। डर के बावजूद राजा ने कमरे में कदम रखा, लेकिन वहां कोई राक्षस नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी जो अजीब आवाजें कर रही थी। राजा अपनी डरपोकी पर हंसे और बेताल के साथ आगे बढ़ गए। अगली चुनौती एक बुजुर्ग के रूप में आई। बुजुर्ग ने राजा के सामने एक पहेली रखी। बोले, राजा, मेरे पास दो बर्तन हैं। एक में अमृत है और दूसरे में जहर, लेकिन दोनों बर्तन एक जैसे दिखते हैं। बताओ, तुम अमृत वाला बर्तन कैसे पहचानोगे? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से सोचा। फिर उन्होंने जवाब दिया, मैं दोनों बर्तनों में से थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करूंगा। जिस बर्तन का पानी पहले उबल जाएगा उसमें जहर होगा, क्योंकि जहर गर्मी से जल्दी रिएक्ट करता है। बुजुर्ग राजा के समझदारी भरे जवाब से बहुत खुश हुए। बोले, राजा, तुम सचमुच बुद्धिमान और नेक दिल हो। तुम इस किले का राज सुलझाने के काबिल हो। किले के राज का खुलासा। तीसरी चुनौती पार करते ही किले में एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। राजा और बेताल उस दरवाजे से होकर एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरा सोने, हीरे जवाहरात और पुरानी चीजें से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह सिंहासन तुम्हारे लिए बना है। यह किला और यहाँ का सारा खजाना अब तुम्हारा है। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह उनकी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है, ये देखने के लिए कि उनका मन लालच के आगे हार मानता है या नहीं। प्रजा के लिए समर्पण। राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, धन और ताकत मुझे नहीं चाहिए। मेरा धर्म मेरी प्रजा की सेवा करना है। यह कहते हुए राजा ने सारा खजाना उठाकर अपनी प्रजा में बांटने का फैसला किया। बेताल राजा के त्याग और सेवा भाव से बहुत खुश हुआ। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगी।